Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is the Commerce Learners। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा क्लास को। आई एम रीटा रानी, मैं नेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ और मैं अनअकैडमी यूजीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाती हूँ, जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग हमने अभी तक अपने प्रीवियस लेसन्स के अंदर पढ़ा था। लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 1 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कितने टाइप होते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं उसके फर्दर एड ऑन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2 क्लास +1 क्लास की बीएसटी का। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जो ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन बींग होता है। ह्यूमन बींग ना कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो ह्यूमन बींग जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है उन एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते थे। एक था इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किससे रिलेटेड होती थी? मनी अर्न करने से रिलेटेड होती थी। एक क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो क्या होती है? मनी अर्न करने से रिलेटेड नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, नॉन इकोनॉमिक जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट कमाने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए हम 3 एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली क्या होती है? बिजनेस। सेकंड क्या होता है? प्रोफेशन। और थर्ड क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। प्रोफेशन क्या होता है? जहाँ पे पर्सन क्या करता है? अपनी स्किल्स को यूज़ करता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहाँ पे पर्सन किसी के अंडर वर्क करता है। तो हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिजनेस क्या है? पहली बात, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और आपको अगले लेक्चर के अंदर पता चलेगा कि जो आप ये वर्ड पढ़ते हो ना, कॉमर्स, ये कॉमर्स वर्ड कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो यहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लाइक कोई भी अपना फार्मर है तो वो अपनी फार्मिंग करता है, बिजनेस करता है। ठीक है, कोई पर्सन अपने शॉप के ऊपर है तो वो अपना बिजनेस कर रहा है। बड़े बड़े शोरूम देखते हैं, धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये आप क्यों करते हो? बिजनेस आप लोग क्यों करते हो? ताकि आप लोग मनी को अर्न कर सको। ठीक है, और आपको अभी तक वो तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे हम खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस ओपन करते हैं। फार्मर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ये क्या होता है? खुद का बिजनेस होता है। जो टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं? टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं प्रोफेशंस के अंदर, ये प्रोफेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो लेबर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। बिजनेस के मतलब कोई भी छोटी सी शॉप से लेकर बड़ी शॉप तक जिसकी भी है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो सभी बिजनेस के डेफिनेशन में आते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? जो लोग मनी अर्न करने के लिए करते हैं वो क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है, और कोई लव अफेक्शन के लिए नहीं करते, मनी अर्न करने के लिए करते हैं। तो जो आपका बिजनेस होता है वो आप स्मॉल लेवल से लेकर, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक भी कर सकते हो। हम जो छोटी छोटी शॉप्स पे देखते हैं हम लोग, और बड़े बड़े बिग शोरूम्स पे देखते हैं, बिग बिग कंपनी भी देखते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ये सभी कंपनी है ना। तो ये क्या है? अपने अपने बिजनेस करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है जो स्मॉल लेवल की होती है, इंडिविजुअल लेवल की होती हैं, और बड़े लेवल की भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि बिजनेस के अंदर आप करते क्या हैं? आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस के अंदर क्या होता है। ध्यान से देखना, बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे पर्सन क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। किस चीज़ की करता है? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? रॉ मटेरियल को। आप लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लाइक हम देखते हैं कि वुड से बेंच बन जाते हैं, हम देखते हैं कि जो कॉटन होती है उससे क्लॉथ बनते हैं। तो कॉटन से क्लॉथ बनाना, तो ये क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। हम इससे क्या बनाते हैं? क्लॉथ बनाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन भी की जा सकती है। ओके, एक पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है या फिर प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर क्या हो सकता है? कोई कोई शॉप हमने देखी होंगी जो प्रोडक्शन का काम नहीं करते। हम अपने आसपास की शॉप देखते हैं, किराना की शॉप देखते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? किसी से सामान लेते हैं और किसी को बेच देते हैं।
है ना। वो क्या करते हैं, किसी से सामान लेते हैं और कस्टमर को बेच देते हैं, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं। बना कोई और रहा है और वो क्या कर रहे हैं, प्रोक्यूर कर रहे हैं। तो वो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ही कंसीडर होता है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पीपल फॉर कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब जो कंज्यूमर गुड्स को खाता है तो वो कंजप्शन कहलाता है। तो गुड्स को या तो प्रोड्यूस किया जाता है और प्रोक्यूर किया जाता है। तो हर बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद में क्या होता है, उसको आगे लोगों को तो दे दिया जाता है। हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं। पहले प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर वो होलसेलर को दे देते हैं, तो फिर माल रिटेलर के पास पहुंचता है, फिर वो कस्टमर के पास पहुंचता है। तो जो होलसेलर है और रिटेलर है, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ये प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहे हैं। कर दोनों ही अपना, तीनों ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे कैसे भी करके, चाहे प्रोडक्शन करके, चाहे प्रोक्यूरमेंट करके। तो हर बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गुड्स को, ओके, और या फिर प्रोक्यूरमेंट की जाती है। खुद बनाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा, और बना बनाया खरीद लोगे तो प्रोक्यूरमेंट हो जाएगा। और फर्दर सॉल्व कर दिया जाता है कंज्यूमर को। ये चैन मैंने आपको बता दी, प्रोड्यूसर से माल किसके पास जाता है, होलसेलर के पास। थोक की दुकानें होती है ना, जिसको हम बोलते हैं, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास जाता है, और फिर कंज्यूमर के पास जाता है। ओके, तो गुड्स के अंदर कुछ भी तरीके के गुड्स आ सकते हैं, कोई भी बिजनेस बना सकते हो आप लोग, शुगर का, घी का, पेन का, नोटबुक का। कैपिटल गुड्स हो सकती है, कोई भी मशीन हो गई, कोई भी फर्नीचर हो गया, किसी भी तरीके के गुड्स को बनाया जा सकता है। और सर्विसेज को भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। कोई बिजनेस करता है ना, बस का बिजनेस करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं। बैंकिंग बिजनेस क्या करते हैं, हमें सर्विस देते हैं बैंक की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, बट वो भी खुद का बिजनेस ही कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, गुड्स की प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट पे आ सकती है, और सर्विस की प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट भी आ सकती हैं। ओके, गुड्स क्या होती हैं, टेंजिबल नेचर की होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती है, इनटेंजिबल नेचर की होती है, जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्लीज़ ध्यान से समझना इस बात को। हमने क्या करा, अपने घर पे लाने के लिए हमने क्या करा, एक मशीन लेकर आए, वॉशिंग मशीन लेकर आए। ठीक है, वो हम लेकर आए हमारे घर के यूज़ के लिए। हमने वॉशिंग मशीन को परचेज़ किया, तो मैम आप कहोगे कि मैम ये तो प्रोक्यूरमेंट हो गया, तो ये बिजनेस हो गया। नहीं, इसका पर्पस देखो, इसका पर्पस क्या है कि हमने उसको सेल्फ यूज़ करना है, घर पे खरीदना है, घर पे यूज़ करना है। तो ये बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। बिजनेस के डेफिनेशन में क्या आता है, एक्सचेंज आता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, लेना और देना, दोनों वर्ड को यहाँ पे क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। कि मैं किसी से वॉशिंग मशीन ले रही हूँ और मैं आगे सेल कर रही हूँ, तो वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, घर के लिए कुछ भी यूज़ करने के लिए ले तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपने खरीदा कोई सामान और आपने खरीदा किसके लिए, आगे बेचने के लिए, तो वो बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और पैसे के बदले में, बिना पैसे की यहाँ पे बात नहीं होगी, वैल्यू के बदले में आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हो, ट्रांसफर या एक्सचेंज करते हो। ठीक है, अगर आप लोग गुड्स को खरीद रहे हो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कुकिंग फूड की, तो कुकिंग फूड अगर आप घर पे खरीद रहे हो अपना, तो बिजनेस नहीं है वो। लेकिन अगर कोई पर्सन है, वो कुकिंग फूड खरीद रहा है कहीं से और आगे उसको सेल कर रहा है, तो वो क्या होता है, बिजनेस के अंदर आएगा। तो एक्सचेंज पूरा होना चाहिए, लेना और देना दोनों पूरे होने चाहिए। यहाँ पर केवल ले रहे थे, आप मशीन को ले रहे थे, आगे फर्दर सेल नहीं कर रहे थे। फर्दर सेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज द डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। आप लोगों ने क्या किया, आज 4 मंथ के बाद एक मशीन बेच दी, पैसा कमा लिया, 6 मंथ्स के बाद और एक मशीन बेच दी, पैसा कमा लिया। ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का मतलब क्या होना चाहिए, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। आप डेली बेसिस के ऊपर क्या करोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को करोगे। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर लिया आपने, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने रेडियो था वो आपने बेच दिया, तो वो प्रॉफिट अर्न कर लिया, रेडियो खरीदा बेचा, कुछ यूज़ किया और बेच दिया, तो वो नहीं। अगर आपका डेली का काम है रेडियो को खरीदने और बेचने का, डेली आप लोग 50 से 100 पीसेस बेचते हैं या बेचते हैं, तो वो क्या होता है, वो बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट करने के लिए करते हो। बिजनेस के अंदर
गुड्स को प्रोडक्शन भी की जाती है और प्रोक्यूरमेंट भी की जाती है। यहाँ पे या तो बना लो गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो प्रोक्यूरमेंट कर लो। उसके बाद आता है एक्सचेंज जरूरी होता है, लेना और देना दोनों जरूरी होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग करोगे वो क्या करोगे, रेगुलर बेसिस के ऊपर करोगे। अब जो भी काम करोगे वो किस लिए करोगे, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करोगे। भाई आपको पहले बता दिया गया है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए करते हो। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के थोड़ा ना चल सकता है ना। तो ये हम क्यों करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। बिजनेस में हम प्रॉफिट तो चाहते हैं, प्रॉफिट तो हमें बताता है कि हमें इतनी सक्सेस करनी है ना। उसके बाद आता है, क्या आपको पता, हम कर तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या श्योरिटी है कि प्रॉफिट होंगे ही होंगे, नहीं। यहाँ पे क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, हमें पता नहीं होता कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, अनसर्टेन होता है, ठीक है, कि पता नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। ओके, कितना होगा तो भी कितना प्रॉफिट होगा, है ना, होगा तो भी कितना प्रॉफिट होगा, हमें अमाउंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी, कि आपको कितना अर्न करने वाले हो, कितना अर्न करने वाले हो थोड़ी ना कोई बता सकता है कि कितना अर्न करने वाले हो, ठीक है। हाँ, हमें ये जरूर पता होता है कि हम बिजनेस शुरू करते वक्त हमें इतनी मशीन खरीदनी है तो हमारी 1 लाख की मशीन आएगी, वो हमें ज़रूर पता होता है, बट उससे रिटर्न कितनी मिलेगी अमाउंट के अंदर, इसका हमें पता नहीं होता। और साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, रिस्क एलिमेंट रहता है। भाई हर कोई सोचता तो प्रॉफिट के लिए ही है, बट कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। रिस्क का मतलब क्या ये होता है कि लॉस हो गया, नहीं, लॉस हो गया, चलो ये तो डेफिनेशन में आएगा ही आएगा रिस्क की, कि लॉस हो गया, ये तो आएगा ही आएगा। लॉस होने के चांसेस भी होंगे ना, अगर लॉस होने के चांसेस भी हैं तो वो भी रिस्क की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, मतलब कि पता चांसेस हैं लॉस होने के, तो वो भी रिस्क के अंदर आएगा, ठीक है। तो रिस्क आपका हो सकता है किसी भी अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट की वजह से। फॉर एग्जांपल अब के टाइम पे कोरोना की वजह से हर कोई अपने घरों में बैठा है, तो किसी का भी कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा, तो रिस्क ही हो रहा है। ओके, तो इसको कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। ओके, रिस्क को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। रिस्क क्या होता है, अनअवॉइडेबल चीज़ होती है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हम इसको मिनिमम कर सकते हैं। लाइक लोगों ने अपने अपने कुछ नए नए काम करने शुरू कर दिए, मिनिमम कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, रिस्क हो गया। और भी जैसे रिस्क आ जाता है, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया, अब उसको पसंद आ रही थी चीज़ें अब नहीं पसंद आ रही, है ना। एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक आउट कर लिया, एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो रिस्क ही रिस्क है। कॉम्पिटिशन बढ़ गया मार्केट के अंदर, आग लग गई, चोरी हो गई, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, फ्लड आ गया, तो ये हो जाते हैं। कोई भी बिजनेस इन रिस्क से दूर नहीं रह सकता। इसीलिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एक स्टेटमेंट का बहुत बड़ा यूज़ किया जाता है केस स्टडीज़ के अंदर। क्या यूज़ किया जाता है कि बिजनेस इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट दे दी जाती है, बिजनेस इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, मतलब कि आपको गुलाब के फूल ही नहीं मिलेंगे, वहाँ पे क्या मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। कांटे का मतलब रिस्क भी होगा। ओके, सो ये आपके बिजनेस के फीचर्स। अगले लेसन्स के अंदर हम प्रोफेशन को करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट को करेंगे। ओके, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।